इस पे होगा या नहीं होगा, यानी इस पे वेल्ड होगा हमारा निकल का स्ट्रिप। तो चलिए इसका हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए इसको वेल्ड करके हम देखते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज फयाज, एबडू मोबाइल्स में आपका स्वागत है। तो क्वेनली ने रिसेंटली नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन, जिसका नाम है माइक्रोन अल्ट्रा कैपेसिटर स्पॉट वेल्डिंग मशीन। तो उन भाइयों के लिए जिनको ज्यादातर यूज होता है स्पॉट वेल्डिंग मशीन, तो आज हम इसके फीचर्स और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और उसका बॉक्स कंटेंट हम देखते हैं। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो क्लियरली यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैपेसिटिव स्पॉट वेल्डिंग है, मोर प्रेसियस वेल्डिंग फ्रॉम मटेरियल से इंस्टेंट हाई पावर, यानी ये तीन फीचर्स इसके अंदर इन लोग ने हाईलाइट किए हैं। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका पावर और उसका क्वालिटी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्विक स्टार्ट गाइड आ जाता है। यहाँ पे सब कुछ क्वेनली का ब्रांडिंग है, अल्ट्रा, उसका जो कुछ भी A to Z इसका मक्खी मच्छर में फीचर्स दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो जिनको ज्यादा जानना है तो इसको पॉज करके भी पढ़ पाए। A to Z यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मिल जाएगी। QR कोड से स्कैन करके आप इसकी इजीली वेबसाइट पे जाकर भी मोर ज्यादा इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर पाओगे। फिर बाद में ये दो हमारी पेन आ जाती है जो कि कॉपर बेस है और काफी ज्यादा गुड क्वालिटी में ये पेन आती है। तो नीडल खराब हो जाए तो यहाँ से आपको इजीली रिप्लेस करना रहेगा। तो दो आपको नीडल पेन मिल जाएगी। फिर बाद में निकल की स्ट्रिप मिल जाएगी जो हमारे बैटरी को वेल्ड करने के लिए काम होगी। और देखिए क्लीन करने के लिए आपको एक और टूल मिल जाता है, जिससे क्या है, जब भी ये आपकी कॉपर की नीडल खराब होती है तो इसको साफ करने के लिए काम आता है, कार्बन वगैरह को। तो अच्छे से फॉर्म में पैक आता है हमारा पूरा मशीन। तो चलिए इसे फटाफट से निकालता हूँ। और ये काफी ज्यादा गुड पैकेजिंग में आता है, जिससे क्या है आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कॉम्पैक्ट सा है पर हैवी में है। ये कैपेसिटर बेस ये हमारा स्पॉट वेल्डिंग मशीन आता है। तो साइड बाय साइड देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको टाइप सी की पोर्ट से आप इसको आप चार्ज में ले पाओगे। ऑन और ऑफ का यहाँ पे सिंपल सा एक ही बटन है और पावर कम ज्यादा करने के लिए और आपको मल्टीपल चैनल में जाने के लिए ये दो बटन मिल जाते हैं। दो नीडल हमारी यहाँ पे इजीली सेट हो जाएगी, प्लस और माइनस का भी साइन आपको मिल जाएगा जिससे आपको मालूम रहेगा। तो चलिए फटाफट से मैं इसको असेंबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए हम इसका स्टेप बाय स्टेप A to Z जितने भी इसके फंक्शन और फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा अभी डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा पावर ऑन या ऑफ के लिए एक सिंपल सा बटन आपको दिया हुआ है। लॉन्ग प्रेस जैसे ही करेंगे तो ये अपने आप ही ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले परफेक्टली आ चुकी है हमारी। अब चलिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं कि अलग अलग फंक्शन है, उसका क्या क्या वर्क है। तो यहाँ पे देखिए वेल्डिंग ऑटो, यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो है, यानी कहीं पे भी आपको कोई भी सेटिंग को प्रीसेट या कुछ भी करना नहीं रहेगा, ये हमारा ऑटो पे चलेगा। फिर बाद में प्री हाई, प्लस, फिर मैनुअल और HT गैप, और यहाँ पे टाइम्स लिखा हुआ है। यहाँ पे 0.1 TH लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे 15 ms, 0.1 ms, यहाँ पे 13 ms, यानी ms का मतलब होता है मिली सेकंड। तो ये 1 2 और 3 ये जो आप देख रहे हो 1 2 और 3 जो ऑप्शन है वो चैनल है। तो यहाँ पे 0.1 ms यानी ये 1 मिली सेकंड के अंदर ये हमारा पावर देना स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे ये 15 मिली सेकंड के अंदर हमको आउटपुट देगा। फिर बाद में यहाँ पे 13 मिली सेकंड, तो हमको 30 मिली सेकंड के अंदर आउटपुट देगा। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो एक ही है, यानी उनका जो आउटपुट देने का काम है वो मिली सेकंड के अंदर है। तो आप चाहो वो अपने हिसाब से इसका आउटपुट ले पाओगे। तो मेरी मानो तो आप 30 मिली सेकंड पे काम करो, जिससे आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, वरना 0.1 में करोगे तो वो इंस्टेंट हाई देगा, जिससे आपका कंपोनेंट वगैरह डैमेज ना हो। यहाँ पे TH यानी थिन, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 0.1 से लेके 0.2 तक आप इसका थिननेस बढ़ा सकते हो। यानी 0.1 का आपको निकल का स्ट्रिप होगा तो 0.1 पे आप वेल्ड कर पाओगे, और 0.2 यानी जितनी आपका जो निकल का स्ट्रिप है 0.2 से ज्यादा आप इस पे वेल्ड नहीं कर पाओगे, ये वेल्ड नहीं होगा। फिर ये मैनुअल है, तो जैसे आप मैनुअल करोगे तो अपने मर्जी के हिसाब से आप A to Z ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे।
फिर बाद में यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगा जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। डिले टाइम आपको 0.8 सेकंड मिल जाएगा। रिपीट गैप टाइम 200 मिली सेकंड में मिल जाएगा। फायर बर्न टाइम आपको 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। फिर फायर अलार्म टेम्परेचर यहाँ पे आपको 60 डिग्री से ऊपर का यानी हाई हीट होगा तो अपने आप ही ये बीप बजना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको मालूम रहे कि आपका जो टेम्परेचर है वो हाई चला गया और ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज आ जाता है तो मक्खी मच्छर और आपको इंग्लिश के अंदर आपको लैंग्वेज मिल जाएगा। तो जिनको भी लैंग्वेज सेट करना है 5वें ऑप्शन में जाके आपको सिंपल सा ओके दबाना है तो अपने आप ही ये इंग्लिश में हो जाएगा, जिसको भी चाइनीज वर्जन मिलता है। तो फिर बाद में यहाँ पे देखिए और ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे मशीन का आप साउंड रखना चाहो, बीप का साउंड रखना चाहो तो यहाँ पे ऑन या ऑफ यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पे शट डाउन वोल्टेज आपको 3.17 वोल्ट का आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे शट डाउन टेम्प यहाँ पे 60 सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो अपने आप ही ये बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे टाइम 120 सेकंड यानी 2 मिनट के अंदर जो आप वर्क में नहीं लोगे तो अपने आप ही ये मशीन बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑल सेटिंग को आप रिसेट करना चाहते हो तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आप ऑल सेटिंग को रिसेट कर पाओगे। अब इसका जो आउटपुट है और उसका जो पावर है हम उसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो क्वालिटी आउटपुट जो है वो कितना ज्यादा सही है, आज ये आगे की वीडियो में हम देखते हैं। तो अभी चलिए हम ऑटो पे रख के, जो अभी कितने लोग को होगा कि ये लिथियम आयन बैटरी जो ये वाली होती है ईवीज में सबसे ज्यादा यूज में होने वाली चीज है, तो इस ये वाला जो वेल्डिंग है इस पे होगा या नहीं होगा, यानी इस पे वेल्ड होगा हमारा निकल का स्ट्रिप। तो चलिए इसको वेल्ड करके हम देखते हैं। तो हम वेल्ड करते हैं तो इसका टाइमिंग थोड़ा सा डिले है। तो ये देखिए हमारा वेल्डिंग हो गया। ऑटो पे रखोगे तो यहाँ पे ये छोटा सा होगा, पर आपको जो पावर बढ़ाना है तो यहाँ पे देखिए 0.1 का इसका थिननेस है। तो चलिए अब इसका मैं पावर बढ़ा के भी आपको एक बारी बता देता हूँ। तो ये 30 मैंने मिली सेकंड पर इसका रखा हुआ है ये वाले ऑप्शन पे। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो ये देखिए कितनी गुड क्वालिटी में ये हमारा देखिए अच्छी तरीके से ये वेल्ड हो गया है और ये निकल भी नहीं रहा है। देखिए एकदम परफेक्टली ये वेल्डिंग हो गया। तो जिन भी भाई को इस वाली बैटरी का सबसे ज्यादा यूज होता है और फोन वगैरह के रिपेयरिंग के लिए तो ये है ही है, पर जो भाई ये वाली बैटरी में ज्यादातर काम करते हैं जैसे कि ईवी हो गया, फिर हमारा एक्सेट्रा कोई भी बैटरी, ये जो बैटरी जिसमें भी यूज होती है उसको वेल्ड करने का मशीन की तलाश में थे स्पॉट वेल्डिंग की, तो आप जा सकते हो ये क्वेनली के स्पॉट वेल्डिंग मशीन को आप इजीली परचेस और ले सकते हो। और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है उन भाइयों के लिए जो स्पॉट वेल्डिंग लेने की सोच रहा था और उनको डाउट था कि ये वाली बैटरी भी होगी या नहीं होगी वेल्डिंग और इसका पावर वगैरह क्या है। तो आपको A to Z मैंने समझा दिया। अब वापस से इसका पावर मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पावर है वो कितना ज़्यादा सही है। तो ये देखिए मेरे पास ये फोल्डर था और यहाँ पे ये देखिए हमारा मेटल सीट है। तो चलिए इसका भी पावर आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए कितना सही तरीके से ये देखिए हमारा वेल्ड होता है। को भी चलिए हम देखते हैं कि ये वेल्ड होता भी है या नहीं होता है। ये 0.1 mm का हमारे पास ये है प्लेट और ओपनर है। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम चेक करके। तो ये देखिए कितनी गुड क्वालिटी में ये हमारा वेल्ड हुआ है। देखिए अभी निकला। तो ये भी वेल्ड होता है, यानी ये जो हमारा मशीन है उसका जो आउटपुट और पावर है बहुत ही ज्यादा सही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा स्पॉट वेल्डिंग मशीन का। तो आप लाइक करें, शेयर करें और आपको ये टूल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और इसका भी मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाया है हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। A to Z इसका रिव्यू मैंने किया हुआ है, तो जिसको भी देखना है तो इसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कौन से टूल या टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।